मैं प्रतिभा शिंदे, लोक संघर्ष मोर्चा महाराष्ट्र गुजरात से काम करते हैं। आज जो एसकेएम की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में तय किया गया कि केंद्र सरकार ने जो फैसला दिया हुआ है कि 1.5 साल के लिए इस पूरे कानून को सस्पेंड करेंगे, उसको आउटडेटेड नकारा गया है और लोगों ने ये दोहराया है कि हम लोग रिपील पर ही मजबूती से डटे रहेंगे। उसी के साथ साथ 26 जनवरी की पूरी तैयारी इस पूरे दिल्ली के अंदर जिस तरह से हम लोगों ने तय किया है, पहले से आउटर रिंग रोड पर हम लोग हमारी रैली करेंगे, जिसमें पूरे 29 राज्यों की झांकियाँ होंगी। कृषि प्रधान देश में कृषि संस्कृति किस तरह से हर राज्य की अपनी है और उसकी क्या विशेषता है, इसके साथ वो झांकियाँ आएंगी और 1 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर बड़े ही शांततापूर्ण मार्ग से इस पूरे रैली में शरीक होंगे। इसी के साथ साथ देश के हर राज्य के राजधानी में भी उस दिन किसान रैली होगी, किसान झांकियाँ निकलेंगी। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन और 26 तारीख की तैयारी बहुत जोर धाम से हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने जिस तरह से ऐलान किया है, 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के दिन उनको वंदन करके अपने अपने गांव से निकलकर राज्य के राजधानी की जगह पर डेरा डालो का कार्यक्रम होगा। उसके तहत बिहार से लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ऐसे कई राज्यों में ये आंदोलन फैलता जा रहा है और इसलिए बार बार सरकार ये जताने की कोशिश कर रही है, ये पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, ये बिल्कुल भी झूठ और गलत बात है और ये भ्रम फैलाने वाली बात है। यह आंदोलन पूरे देश का बन चुका है। कोर्ट ने जिस तरह से कहा कि आंदोलन में महिलाएं और बच्चे और बूढ़े नहीं आने चाहिए, इसको भी महिलाओं ने पूरी तरह से नकारा है। आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, केरला से लेकर कर्नाटका तक क्या कई राज्यों से महिलाएं आज यहाँ आंदोलन के दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंची है। महाराष्ट्र की सातपुड़ा रेंज में रहने वाली करीब 700 बहनें यहाँ पर शाहजहाँपुर बॉर्डर पर पहुँची हुई है अपनी आदिवासी संस्कृति लेकर। तो यहाँ इस आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता भी उतनी है जितनी कि पुरुष किसान की है, उतनी ही महिला किसान की है और इसलिए ये आंदोलन एक विशेष रूप से इस पूरे शतक में ऐतिहासिक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और इस आंदोलन से किसान ही नहीं, मजदूर भी और इस देश का मध्यम वर्ग जो कि केंद्र सरकार जिस प्रकार की झूठी राजनीति है और जिस प्रकार के झूठे निर्णय हैं, उनके खिलाफ गोलबंद होने में तैयार हो गया है। आज के तारीख में मध्यम वर्ग ये भी समझ रहा है कि ये 3 कानून अगर रिपील नहीं होते हैं तो फूड कॉरपोरेशन पर भी हमला हो सकता है और फूड कॉरपोरेशन बंद हो जाता है तो सरकारी खरीदी बंद हो जाएगी और सरकारी खरीदी बंद हो जाएगी तो इस देश में पीडीएस सिस्टम बंद हो जाएगी और इसके कारण आज मध्यम वर्ग और शहरी गरीब भी उठ के खड़े हो रहे हैं और इसलिए किसान के साथ साथ शहरी गरीब कामगार भी इस आंदोलन में बहुत बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज जो निर्णय फैसले लिए हैं यहाँ पर, वो फैसले बहुत ही अहम हैं, जिनमें सबसे बड़ी बात कि सरकार ने जो प्रपोजल दिया है उस प्रपोजल को हमने नकारा है। दूसरी बात, हमारा 26 तारीख का गणतंत्र दिवस का अधिकार हम लोग मानते हैं और इस दिन दिल्ली के अंदर किसान झांकियाँ निकलते हुए किसान अपनी रैली करेगा और आउटर रिंग रोड के अंदर रैली होगी, बड़ी शांततापूर्ण मार्ग से होगी और उसमें पूरे देश के अलग अलग राज्य के किसान भी शामिल होंगे और महिला किसान भी होंगे। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो इसको देख रहे हैं, मैं आप सबको विनती करूंगी, दिल्ली में रहने वाले और दिल्ली के बाहर रहने वाले लोगों को भी
विनती करूंगी कि दिल्ली के अंदर के लोग ये ज़रूर देखने आए कि किसी कृषि संस्कृति क्या होती है। एक तरफ जवान रहेगा और दूसरी तरफ किसान रहेगा और जय जवान जय किसान का नारा दिल्ली के अंदर सही मायने में गूंजेगा। इसलिए आप आइए और शांततापूर्ण मार्ग से आंदोलन देखिए। और अलग अलग राज्य के लोग जो यहाँ पर पहुँच नहीं सकते उनको भी विनती करूँगी कि आप अपने राज्य के अंदर 23 तारीख को सुभाष बाबू की जयंती मनाते हुए 24-25 को घेरा डालो आंदोलन करिए और 26 को किसान रैली निकालिए। किसान एकता जिंदाबाद।